नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमएच न्यूज चैनल में। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। चलिए शुरुआत करते हैं नॉनस्टॉप खबरों से। आपको बता दें आज की जो है 14 बड़ी खबरें हम आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, जिसमें आपको 2 नंबर पर, 8 नंबर, 12, 13 और 14 नंबर पर जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खबरें और अपडेट देने वाले हैं। इसी के साथ ही आंगनबाड़ी कर्मियों से जुड़ी हुई भी खबर इन्हीं नंबरों के बीच हम देंगे। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पहले से ही पता रहे किस नंबर पर कौन सी खबर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आप लोग काफी मैसेज करते हैं कि सर जरा कमेंट बॉक्स में आप पिन कर दिया करें, बता दिया करें कि आंगनबाड़ी कर्मियों की खबर किस नंबर पर है। इस कारण से आपको बता दें 8 नंबर पर जो है हम आंगनबाड़ी कर्मियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर देने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं नॉन स्टॉप खबरों में पहली खबर से। आपको बता दें देश के सबसे स्वच्छ शहरों की रैंकिंग में यूपी का एक भी जो है शहर शीर्ष 10 में शामिल नहीं हो पाया। गाजियाबाद ने लखनऊ को पछाड़कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल जरूर कर लिया है। पिछले सर्वेक्षण में यूपी में लखनऊ पहले और गाजियाबाद दूसरे स्थान पर था। केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के परिणाम जो है शनिवार को घोषित कर दिए गए। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में गाजियाबाद के बाद मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी और आगरा और कानपुर का नंबर है। यानी लखनऊ 1 नंबर से जो है फिसलकर चौथे स्थान पर आ गया। इसी तरह 1 लाख से 10 लाख की जो है आबादी वाले शहर में नोएडा देश में 5वें और यूपी में पहले नंबर पर जो है। आपको बता दें इसी के साथ ही प्रदेश में अलीगढ़ दूसरे, मथुरा तीसरे, फिरोजाबाद चौथे नंबर पर है। 1 लाख से अधिक 10 लाख की कैटेगरी वाले शहरों में नोएडा, अलीगढ़ और मथुरा के अलावा कोई भी शहर टॉप 100 में जो जगह नहीं बना पाया। ओवरऑल रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में बिगड़ी हुई है। 2021 के सर्वेक्षण में यूपी का स्थान 6ठा था, जबकि 2022 के सर्वेक्षण में यूपी का स्थान 10वां आया है। दूसरी खबर जान लेते हैं। दरअसल आपको बता दें यूपी में धान की खरीद नए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर शुरू होगी। खरीद जो है सीजन वर्ष 2022-23 में 4000 धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं। धान की कीमत प्रति क्विंटल 100 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। गेहूं खरीद की तर्ज पर धान खरीद भी होगी और इसी के साथ ही पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से इसको खरीदा जाएगा। धान खरीद में हिस्सा लेने वाले जो है किसानों को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर जो है जाकर अपना पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। धान की खरीद जो है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ जो है परचेज ई पॉप मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए जो है किया जाएगा। 72 घंटे में किसान के खातों में जो है पहुंचेगा धान खरीद का जो है भुगतान। है बड़ा ऐलान है। तीसरी खबर जान लेते हैं। प्रदेश में स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मरीजों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए सभी जनपदों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे स्वाइन फ्लू के लक्षण वाले रोगियों की सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए जो है संजय गांधी पीजीआई और केजीएमयू की लैब में भेजे। लखनऊ से एक खबर है। दरअसल लक्षण वाले जो है मरीजों को आइसोलेशन में रखने की व्यवस्था की जाए। आपको बता दें टैमी फ्लू सहित अन्य जरूरी दवाओं को भी जो उपलब्धता रहे। वहीं दूसरे देशों से आ रहे लोगों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जाएगी और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात की जाएगी। सभी जिला अस्पतालों में हेल्प डेस्क बनाई जाए। मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10 बेड का जो है वार्ड बनाया जाए। अगर किसी व्यक्ति को बुखार है, उसे जुकाम या खांसी आ रही है, गले में खराश है या फिर सिर में दर्द है, आंखों में लालिमा और ठंडा लग रहा है, ठंड सी लग रही है, तो उसे जो है स्वाइन फ्लू के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे लोगों को तत्काल जांच के लिए सैंपल देना चाहिए। चौथी बड़ी खबर जान लेते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्व त्योहारों को देखते हुए खान पान की वस्तुओं की शुद्धता के लिए प्रदेश व्यापी अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने जो है अधोमानक, नकली, मिलावटी अथवा जो है प्रतिबंधित दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर भी जो है प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में जो है अधोमानक, नकली, मिलावटी अथवा प्रतिबंधित दवाओं का निर्माण, बिक्री और वितरण किसी भी दशा में जो है नहीं होना चाहिए। ऐसी गतिविधियों पर जो है प्रभावी नियंत्रण बनाए रखे। इसी के साथ ही ये भी कहा गया कि मिलावटखोरी आमजन के जीवन से खिलवाड़ है। किसी भी सूरत में मिलावटखोरी को सहन नहीं किया जाएगा। बात कर लेते 5वीं बड़ी खबर आ रही। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शनिवार को उस समय क्रांति आ गई जब प्रधानमंत्री मोदी ने जो 5G की सौगात दे दी। यह सेवा देश के जिन चुनिंदा शहरों में पहले शुरू होगी उसमें लखनऊ भी सम्मिलित है। लखनऊ में एयरटेल और जियो अपने जो उपभोक्ताओं को जल्दी 5G के नेटवर्क से जोड़ेंगे। दोनों ही कंपनियों ने अपनी अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है और इसी के साथ ही बीटीएस टावरों को अपग्रेड करने का काम भी अंतिम चरण में है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस दीपावली पर 5G के तेज नेटवर्क से लखनऊ के उपभोक्ता भी जो है बड़े बड़े वीडियो को सेकंड में ही डाउनलोड कर पाएंगे। लखनऊ में इस समय वोडाफोन, एयरटेल और जियो जहां 4G नेटवर्क की इंटरनेट स्पीड अपने उपभोक्ताओं को दे रहे हैं, तो वहीं बीएसएनएल अब जो है 3G नेटवर्क पर ही टिका हुआ है। एयरटेल और जियो को 5G का स्पेक्ट्रम आवंटित हुआ है। दोनों टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल और जियो अपने जो है बीटीएस टावरों को अपग्रेड कर रही है। इन दोनों टेलीकॉम कंपनियों की ओर से 5G का ट्रायल भी कुछ जगहों पर किया जा रहा है, जिसके जो है बेहतर परिणाम सामने आए हैं। बाजार में 5G मोबाइल फोन की बिक्री भी जो है बढ़ गई है। छठवीं बड़ी खबर जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अयता परीक्षा पीईटी 2022 के लिए प्रवेश पत्र के लिए आपको बता दें सूचना जारी हो गई है। 1 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो एक नोटिस जारी किया, जिसमें बताया है कि अब जो है अभ्यर्थी अपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें परीक्षा के लिए आवेदन 37.63 लाख उम्मीदवारों ने किए हैं और बड़ी संख्या में देखते हुए आपको बता दें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की 5 लिंक आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जो एक्टिव कर दी गई है। उम्मीदवार इन लिंक में से किसी एक पर क्लिक करके नए पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि आदि के विवरण को भरकर डाउनलोड अपना एडमिट कार्ड कर पाएंगे। साथ ही बड़ी खबर आ रही। कानपुर में हुए भयावह सड़क हादसे में कई परिवारों की खुशियां चंद मिनटों में मातम में बदल गई।
फतेहपुर के चंद्रिका देवी मंदिर के दर्शन कर जो खुशी खुशी लौट रहे परिवार के लोग जो है मौत के मुंह में समा गए। ट्रैक्टर ट्राली के पलटने से हुए हादसे में 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग जो है गंभीर रूप से घायल है। कानपुर के जिलाधिकारी जो है विशाख जी ने 26 श्रद्धालुओं की मौत हो जाने की पुष्टि कर दी है। उसी के साथ ये भी कहा है कि घायलों का उपचार चल रहा है। कानपुर के डीएम ने हादसे की जांच का भी ऐलान किया है। वहीं देर रात तक मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी रहा। राहत और बचाव कार्य के लिए राज्य आपदा मोचन बल यानी कि एसडीआरएफ के जवानों की मदद ली गई। 8वीं बड़ी खबर जान लेते हैं। बिहार में 1 लाख जो है 8,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब बच्चों के पोषाहार में जो है साग सब्जी और नींबू, गाजर, सहजन, पालक, हरा धनिया, पपीता और केले की मात्रा बढ़ाई जाएगी। समाज कल्याण विभाग ने कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से पटना, गया, वैशाली, भागलपुर, पूर्णिया जो है इसके साथ ही जो है कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है किचन गार्डन शुरू कर दिया। इसकी समीक्षा के बाद यह बात सामने आई है कि इसका विस्तार करने से बच्चों के पोषाहार में फायदा होगा। इसको लेकर समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने जो है सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए। तो बिहार सरकार से जुड़ी हुई बड़ी खबर आई जो हमने जानी। 9वीं बड़ी खबर आ रही, कानपुर के घाटमपुर में दुर्घटनाग्रस्त हुई ट्रैक्टर ट्राली ने 26 लोगों की जान ले ली। घटना देख और सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। चर्चा शुरू हो गई है कि इस तरह ट्राली में सवारियां ले जानी ही नहीं चाहिए, मगर प्रश्न यहाँ पर यह है, क्या यह हादसा इस तरह के हादसों पर ब्रेक लगाएगा? क्योंकि इस तरह नियम रौंदकर जो है मौत का फर्राटा तो ट्रैक्टर ट्रालियां कब से दौड़ रही है। हो सकता है कि अब इस पर जो सरकार सख्ती या फिर रोक लगाए, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से मार्मिक अपील कर दी है कि जीवन अमूल्य, कृपया लापरवाही न करते हुए ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग सिर्फ जो है कृषि कार्यों, माल ढुलाई के लिए करे। सीएम योगी कानपुर हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने जो घटना पर दुख जताते हुए राहत राशि, उपचार आदि के निर्देश दिए। साथ ही ट्वीट करते हुए कहा कि प्रिय प्रदेशवासियों, मेरी अपील है कि ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग सिर्फ कृषि कार्यों और माल ढुलाई के लिए ही करे। इससे सवारियों की ढुलाई कदापि न करे। जीवन अमूल्य, कृपया लापरवाही न बरते। यह आदेश न होकर अपील सिर्फ इसलिए है क्योंकि ट्रैक्टर का प्रयोग ग्रामीण किसान करते हैं। तो मुख्यमंत्री का एक बड़ा संदेश है जो किसानों के लिए है। 10वीं बड़ी खबर जान लेते। देश में 5G इंटरनेट सेवा के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी गांवों में 5G इंटरनेट की हाई स्पीड सेवा पहुंचाने की जिम्मेदारी भारतीय एयरटेल को दी गई है। उन्होंने कंपनी से आह्वान किया है कि जल्द से जल्द प्रदेश के हर गांव, कस्बा और घर तक इंटरनेट पहुंचाएं। इसमें जो भी मदद चाहिए सरकार इसके लिए तैयार रहेगी। और ये भी कहा गया, गांव में हाई स्पीड सेवा शुरू होने से सभी क्षेत्रों के विकास में गति आएगी, जिससे न केवल प्रदेश की जीडीपी बढ़ेगी बल्कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से आम जीवन जो है स्तर सुधरेगा और सरकार $1 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। अब जान लेते हैं 11वीं बड़ी खबर। केंद्र की मोदी सरकार ने देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के आतंकी गतिविधियों में सक्रिय होने के सबूत मिलने के बाद जो बड़ा एक्शन लेते हुए 5 साल के लिए इसको बैन कर दिया। लंबे समय से पीएफआई को बैन करने की मांग जो है की जा रही थी। इसी सिलसिले से जो पिछले दिनों देश भर में पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसके बाद जो है उनके नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया था। यही नहीं, पीएफआई का आधिकारिक ट्विटर हैंडल भी जो है बैन कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा संगठन को प्रतिबंधित किए जाने के बाद ट्विटर ने यह कार्रवाई की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई के साथ ही जो उससे जुड़े 8 सहयोगी संगठनों को भी देश में बैन कर दिया है। बैन होने वाले 8 संगठनों में एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, रिहेब फाउंडेशन केरल, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, इसी के साथ ही रिहेब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया और नेशनल वीमेन फ्रंट शामिल है। वहीं इसके अलावा रिपोर्ट्स की माने तो पीएफआई का जो है संबंध सिमी जैसे आतंकी संगठन से भी जुड़ चुका है। तो खैर, अब 12वीं बड़ी खबर जान लेते। रिलायंस जियो दिवाली तक जो है देश के चुनिंदा शहरों में स्टैंड अलोन 5G सेवाएं शुरू करेगी। 5G जो है नेटवर्क बनाने के लिए जियो ने कुल 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश को प्रतिबद्धता जताई है। शुरुआत करने के लिए जियो 4 मेट्रो शहर जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में 5G सेवाएं शुरू करेगा। दिसंबर 2023 तक पूरे देश को कवर करने के लिए इन्होंने जो है अन्य शहरों और कस्बों में तेजी से विस्तार करने की बात कही है। मुकेश अंबानी का बयान आया कि जियो 5G सेवाएं सभी को हर जगह और हर चीज को उच्चतम गुणवत्ता और सामर्थ्य के साथ जोड़ेगी। हम चीन और अमेरिका से भी आगे भारत को जो डेटा संचालित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जियो 5G दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत 5G नेटवर्क होगा। अन्य ऑपरेटरों के विपरीत जियो का 5G नेटवर्क 4G नेटवर्क पर मूल निर्भरता के जो है साथ अकेला होगा। 13वीं बड़ी खबर आ रही है। दरअसल फ्री राशन देश के करोड़ों गरीब परिवारों को सरकार की ओर से जो है मुहैया कराया जा रहा है। सरकार की इस योजना से गरीब परिवारों को अन्न प्रदान हो रहा है, साथ ही कई योजना का भी लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में फ्री राशन लेने वाले कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर और सामने निकल कर आई है। दरअसल खाद्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 2023 तक जो है सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद लगभग 1.13 करोड़ टन गेहूं और 2.36 करोड़ टन चावल उपलब्ध होगा। सरकार इस पर जो है 44,762 करोड़ रुपए का खर्चा करेगी। इसमें जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जो है 3 महीने के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। अब बात कर लेते हैं 14वीं बड़ी खबर आ रही है। गांधी जयंती यानी कि आज 2 अक्टूबर के अवसर पर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के जो अनुसार अब सरकारी कार्यालयों में जो है फोन पर हेलो की बजाय वंदे मातरम बोलने के अभियान की शुरुआत की जाएगी। दरअसल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सुधीर
ने जो सुधीर बड़धा से इस अभियान की जो है शुरुआत करेंगे। राज्य के सभी सरकारी और सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी अधिकारी फोन पर बातचीत की शुरुआत में हेलो की बजाय जो वंदे मातरम बोलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को एक सरकारी संकल्प जारी किया जिसमें सरकारी और आपको पता है सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए नागरिक या सरकारी अधिकारियों का टेलीफोन या मोबाइल फोन जो कॉल रिसीव करते समय हेलो की बजाय वंदे मातरम का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया। खैर लगातार बड़ी खबरों को पढ़ने के लिए jmhnews.in पर विजिट करें। चैनल को लगातार सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको लगातार इसी तरीके से नॉन स्टॉप खबरें मिलती रहे। इसी के साथ ही कमेंट बॉक्स में कोई शिकायत या सुझाव है तो आप जरूर रखिएगा। और इसी के साथ ही किस जनपद से आप जो है JMH न्यूज चैनल को देख रहे हैं उस जनपद का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं फिर नई नॉन स्टॉप खबरों में। नमस्कार।